अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डायमेंशंस, जो कि लिया गया है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 1 से अकॉर्डिंग टू सिन बोर्ड। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इस टॉपिक के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमेंशंस क्या होती हैं और हमने उसमें 10 डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड आउट की थी। इस पार्ट में हम लोग 2 और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना होगा डिफरेंट इक्वेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस। तो सबसे पहले 11th फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम डायमेंशन मालूम करेंगे वो देख लेते हैं। 11th फिजिकल क्वांटिटी है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करनी होगी तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? ये आएगा हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ क्या होता है? द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्सटेंशन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया यहाँ पर और एक्स जो है वो एक्सटेंशन हो गया। तो अब देखें हमें स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए तो के मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला बन गया? के इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स। अब हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर लिया इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो अब हम इनको पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ एक्सटेंशन। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि फोर्स की डायमेंशन होती है mlt की पावर -2 और एक्सटेंशन क्योंकि एक टाइप की लेंथ को कहते हैं और इसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होता है तो इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल L। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है तो L से L जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो आ जाएगी mt की पावर -2। अब हम लोग निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू 1/t। अब ये जो कैपिटल T है ये कहलाता है टाइम पीरियड जिसकी डेफिनेशन है टाइम टेकन बाय वन वाइब्रेशन ऑफ अ वेव। तो ये जो है एक तरह का टाइम ही होता है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड कहा जाता है। तो अब देखें हमने इसको भी उसी तरह स्क्वायर्स में बंद कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 1, क्योंकि नंबर है 1 तो इसको भी डायमेंशन में अलग से सेपरेट करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T। अब देखिए 1 की डायमेंशन मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, किसी भी नंबर की डायमेंशन निल होती है। निल का मतलब है कुछ भी नहीं होती, तो 1 की डायमेंशन 1 ही होगी। कुछ भी नहीं होता कहीं तो 1 लिखा जाता है। तो अगले स्टेप में 1 की डायमेंशन को 1 ही लिख दिया। और टाइम पीरियड की डायमेंशन, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक तरह का टाइम इंटरवल ही होता है। तो इसकी डायमेंशन कैपिटल T होगी क्योंकि टाइम की डायमेंशन कैपिटल T होती है। तो ये देखिए मैंने बोला था आपको पिछली वीडियो में कि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ बचनी चाहिए डायमेंशंस में। तो हम इसको न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो यहाँ पे इसकी +1 पावर है T की। जब वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो T की पावर -1 आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी T की पावर -1। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो हमें प्रूफ करना है, हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है उसमें कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस करेक्ट है या फिर नहीं है। तो देखिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए हमें 3 रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 3 रूल्स पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 1, द डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड RHS शुड बी इक्वल। क्या मतलब हुआ? हम जब भी कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो हमें ये मालूम है कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे होगी इक्वल्स टू के, वो ही इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे मौजूद होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होगी और प्रूव हो सकेगा। तो देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड पे L लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे L लिखा हुआ है, तो L इज इक्वल्स टू L। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इसी तरह LT की पावर -1 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी LT की पावर -1 है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा रूल था। रूल नंबर 2, इफ़ ऑल द डायमेंशनल टर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम द सेम देन दैट साइड बिकम्स लीनियर एंड वी कैन राइट द डायमेंशनल टर्म ओनली 1 टाइम। अच्छा, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक ही किस्म की डायमेंशन L है, कैपिटल L है, लेंथ की डायमेंशन होती है, जो कि वो 2 बार आ गई एक ही साइड पे ऑन ईदर साइड, यानी किसी भी साइड पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी या फिर राइट हैंड साइड पे आ जाएगी।
तो समझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई है l प्लस एल। तो इसका डायमेंशन में जो है हम लोग इसको ये नहीं लिखेंगे 2l, तो इसको हम लोग डायमेंशन में क्या करते हैं, वो साइड जो है वो लीनियर बन जाती है, यानी उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो अगर हम लोगों को कहीं लिखा नजर आया l प्लस एल, तो हम उसको सिंपली एक बार l लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोगों को लिखा नजर आया कहीं एल टी की पावर -1, बीच में माइनस की साइन, और एल टी की पावर -1 फिर से, तो इसको हम लोग सिंपली एल टी की पावर -1 एक बार लिख सकते हैं। लीनियर मतलब एक बार लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर हम लोग के डायमेंशन सेम हो, दोनों साइड दोनों जो है वैल्यू सेम हो और बीच में प्लस या फिर माइनस की साइन हो, तो हम उसको एक बार उस वैल्यू को लिख सकते हैं। रूल 3 क्या है? रूल 3 बहुत आसान है। द डायमेंशंस ऑफ अ कांस्टेंट नंबर सच एज 2, 1.5, पाई, हाफ आर नील। तो यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा कोई भी आपके पास, तो उसकी डायमेंशन नील होगी, यानी कुछ भी नहीं होगी। तो 2 भी एक नंबर है, 1.5 भी एक नंबर है, हाफ भी एक नंबर है, और पाई भी एक नंबर है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो जो भी कोई नंबर होगा उसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होगी, नील होगी। अब हम लोग अपनी इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ आते हैं। पहली इक्वेशन जो हमें दी गई है, जो हमें सॉल्व करनी है डायमेंशनली, क्या है वो इक्वेशन? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही आसान सी इक्वेशन है। इसमें वी एफ का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी। वी आई का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब है एक्सेलरेशन, और टी का मतलब है टाइम। तो सबसे पहले तो हम लोग आंसर में अपने क्या लिखेंगे? डायमेंशनली द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब देखें डायमेंशनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस हम कैसे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे। हम हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखें वी एफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू वी आई के साथ स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और टी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस ऑफ वी एफ इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ वी आई प्लस डायमेंशंस ऑफ ए इंटू डायमेंशंस ऑफ टी। अब देखिए हमें मालूम है वी एफ जो है वो एक तरह की वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटीज़ ही हैं। तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, वही जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन पढ़ी थी हमने पिछले लेक्चर में? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -1। तो वी एफ की जो डायमेंशन है वो भी एल टी की पावर -1 होगी, वी आई की डायमेंशन भी एल टी की पावर -1 होगी, दोनों वेलोसिटीज़ ही हैं। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन पढ़ी थी हमने एल टी की पावर -2, जबकि टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है सिंपली। तो अब देखिए हम इनकी जगह, इन ब्रैकेट्स की जगह पुट कर देंगे डायमेंशंस। वी एफ की जगह एल टी की पावर -1 इज इक्वल्स टू वी आई की जगह भी एल टी की पावर -1 प्लस ए की जगह एल टी की पावर -2 और टी की जगह कैपिटल टी। तो अब देखिए क्या हो रहा है इस स्टेप में, t -2 मल्टीप्लाई हो रहा है t से। तो देखें यहाँ पे इसकी साइन -2 है पावर, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? देखें अगले स्टेप में क्या हुआ, पूरा चीज़ वैसी रही और एल टी यहाँ पे -2 थी और दूसरे वाले t की पावर कितनी है? 1 है। तो -2 + 1, तो ये आ गई आपकी एल टी -2 + 1 आ गया। और अब देखिए क्या हुआ अगले स्टेप में, एल टी की पावर -1 इज इक्वल टू एल टी की पावर -1 प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस और साइन बढ़े की, तो एल टी की पावर -1 आ गया। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पर रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। क्या था रूल नंबर 2? कि किसी भी एक साइड पे अगर हम लोगों की दोनों डायमेंशन सेम आ गई और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो हम उसको लीनियर हो जाएगी वो साइड और हम उसको एक बार लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1 को एक बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम लोग एक रीज़न देंगे यहाँ पर, एस दी राइट हैंड साइड, आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड बिकम्स लीनियर। सो अब हमने इन दोनों को मर्ज करके एक ही बार लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसी रही, एल टी की पावर -1 इज इक्वल्स टू एल टी की पावर -1। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या था हमारा, कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी तब जाके इक्वेशन प्रूफ होगी। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब है हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई। हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पे, जो कि है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्केलर और वेक्टर का डायमेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, हाफ जो है वो एक नंबर है और नंबर्स की डायमेंशन कुछ नहीं होती, और एक्सेलरेशन है ए,
और टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर। अब देखें डायमेंशनली द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब डायमेंशनली लिखने के लिए किसी भी इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना पड़ता है। तो देखें हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम प्लस डायमेंशन ऑफ हाफ यानी 1/2 इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशन ऑफ टी यानी टाइम। और ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर फॉर्मूले का था, तो हमने ये वैसे ही रख दिया, नहीं छेड़ा इसको बिल्कुल। अब एज वी नो दैट, अब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस जो है वो मीटर या सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल होगी। इसी तरह वी आई हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, और ये वेलोसिटी की ही एक काइंड है, तो इसमें वेलोसिटी ही डायमेंशन आएगी जो कि है एल टी की पावर -1। अब टी जो है वो टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन सिंपली कैपिटल टी होती है। हाफ, अब मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ रूल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अगर नंबर होगा तो उसकी डायमेंशन नील होगी, यानी कुछ भी नहीं होगी। तो 1/2 यानी हाफ की डायमेंशन नील हो गई। इसी तरह एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -2, और फिर से टाइम की डायमेंशन आ गई है, ये यहीं लिखी हुई टाइम की डायमेंशन एक ही बार कैपिटल टी। तो अब देखें हम इसकी जगह जो है इसकी डायमेंशंस पुट कर देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस की जगह हमने पुट कर दिया एल, इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन की जगह पुट कर दिया एल टी की पावर -1, डायमेंशन ऑफ टाइम की जगह पुट कर दिया टी, डायमेंशन ऑफ हाफ की जगह कुछ नहीं पुट करेंगे क्योंकि नील है उसकी डायमेंशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन की जगह पुट कर दिया एल टी की पावर -2, और टाइम की डायमेंशन या टी पुट कर दिया कैपिटल, और स्क्वायर वैसी ही रहा। अब देखें क्या करना है हमें अगले स्टेप में। देखें ये टी जो है ये एक बार लिख देंगे और इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 है, तो -1 + 1 ऐड हो गई इसकी पावर, और बीच में प्लस का साइन वैसे ही रहा। और देखें अब ये स्क्वायर था तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर बन गया ये। तो अब बताइए माइनस और +1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, -1 + 1 कैंसिल हो गया और 0 आंसर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में इसकी पावर हो गई टी की पावर 0, और इसमें दूसरी टर्म जो है इसकी उसमें देखें वही हुआ, टी कॉमन टी जो है एक बार लिख दिया हमने और उसकी पावर्स ऐड हो गई, तो -2 + 2, अब -2 और +2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में क्या किया हमने, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए किसी भी चीज़ की पावर तो वो 1 के इक्वल होती है, और 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। तो देखें अगले स्टेप में मैंने t की पावर 0 को 1 कंसीडर कर लिया, तो सिर्फ l लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 लिखें तब भी चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ l लिखें तब भी सही है। इसी तरह आप देखें माइनस प्लस कैंसिल हो गया था यहाँ पर, तो t की पावर 0 यहाँ भी हो गई सेकेंड टर्म में। अब देखें t की पावर 0 फिर से 1 हो गई, तो सिर्फ l लिख दिया। अब देखें रूल नंबर 2 इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, l + l के राइट हैंड साइड पे जो है वो दोनों डायमेंशन सेम है और बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो जो है वो लीनियर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो राइट हैंड साइड लीनियर हो जाएगी। लीनियर का क्या मतलब है कि एक बार लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, तो देखें l + l 2 बार लिखा हुआ है l, तो इसको हम लोग जो है एक ही बार l लिख देंगे। तो ये जो है प्रूफ हो गया कि l = l। तो हम लोग आखिर में एक लाइन लिख देंगे, हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखिए हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं अपनी। वो थर्ड इक्वेशन कौन सी दी हुई है हमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, 2as = vf² - vi²। इसको हमें डायमेंशनली प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनली द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वही करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे हर क्वांटिटी के साथ। देखें 2 के साथ अलग से लगा देंगे, a के साथ भी अलग से, s के साथ भी अलग से, vf के साथ अलग से, और स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। इस तरह vi के साथ भी लगा देंगे और स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। तो एज वी नो डैट, अब हमें पता है कि 2 की डायमेंशन, 2 एक नंबर है तो उसकी क्या डायमेंशन होगी, नील होगी, कुछ भी नहीं होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt की पावर -2, डिस्टेंस की डायमेंशन l होगी, vf की डायमेंशन फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं, तो इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो lt की पावर -1, vi की भी lt की पावर -1 हो गई। अब देखें इसकी जगह हम लोगों ने जो है इसकी डायमेंशन पुट कर दी, 2 की जगह कुछ नहीं पुट हुआ, एक्सेलरेशन की डायमेंशन की जगह lt की पावर -2, डिस्टेंस की डायमेंशन की जगह l = अब देखें vf की जगह हमने क्या पुट कर दिया, lt की पावर -1, और ब्रैकेट्स के बाहर हमने स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। इस तरह माइनस vi की जगह हमने क्या पुट कर दिया, lt की पावर -1 और ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लगा दिया, यानी होल स्क्वायर।
अब देखिए इसमें हमने क्या किया, अगले स्टेप में स्क्वायर इन दोनों के साथ है, एल के साथ भी स्क्वायर लगा हुआ है और टी की पावर -1 के साथ भी स्क्वायर लगा है। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड पे एल और एल, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसकी पावर भी 1 है, तो एक बार एल लिखा, 1 + 1 हो गई और टी की पावर -2 वैसी रही। और राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर को खोल दिया, तो एल स्क्वायर टी की पावर -1 × 2 -2 माइनस एल स्क्वायर टी की पावर -1 × 2 कितना होगा, -2 हो गई। तो देखिए अब क्या हो रहा है, इसमें 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 = एल स्क्वायर टी की पावर -2 माइनस एल स्क्वायर टी की पावर -2। देखिए वही हुआ इसमें भी कि राइट हैंड साइड जो है वो लीनियर हो गई है, तो इसमें प्लस या माइनस का, इसमें माइनस वाला साइन आ गई है और दोनों जो डायमेंशंस हैं वो सेम है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं इस डायमेंशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड वैसी रही और राइट हैंड साइड को एक बार लिख दिया, इन दोनों को एक बार लिख दिया, एल स्क्वायर टी की पावर -2 लिख दिया सिर्फ। तो ये देखिए प्रूव हो गया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब फोर्थ इक्वेशन है v = f लैम्डा। लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा है वेव लेंथ, f क्या है फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने डायमेंशन पढ़ लिया ऊपर, और v क्या है वेलोसिटी ऑफ अ वेव। तो डायमेंशनली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करके लिख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। अब हमें पता है v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है, एल टी की पावर -1। फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने डायमेंशन पढ़ी, टी की पावर -1। और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ, तो इसके नाम में ही लेंथ का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक तरह की लेंथ ही होती है। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल, कैपिटल एल, तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल। अब v की जगह हमने एल टी की पावर -1 लिख दिया, = f की जगह टी की पावर -1 × लैम्डा की जगह एल, डायमेंशन ऑफ लैम्डा की जगह एल लिख दिया। अब देखें एल और टी की पावर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सिंपली बहुत ही आसान सी इक्वेशन थी, एल टी की पावर -1 = एल टी की पावर -1, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फिफ्थ इक्वेशन जो है वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन, t = 2π√L/g। g जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक एक्सीलरेशन की ही काइंड है। तो डायमेंशनली द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इनको ब्रैकेट्स में बंद कर लिया, एज वी नो दैट t जो है कैपिटल T यानी टाइम पीरियड, उसकी डायमेंशन t होती है, कैपिटल T ही रहती है इसकी डायमेंशन, क्योंकि टाइम की डायमेंशन कैपिटल T होती है। 2π एक नंबर है पूरा, तो उसकी डायमेंशन निल है। l जो है वो एक लेंथ है, उसकी डायमेंशन कैपिटल L हो गई। और g जो है वो एक्सेलरेशन की ही एक टाइप है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसीलिए इसकी डायमेंशन कैसी होगी, सेम एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशन होती है, एल टी की पावर -2। अब हमने इसमें पुट कर दी इसकी वैल्यूज, t की जगह t पुट कर दिया, डायमेंशन ऑफ 2π की जगह कुछ नहीं आया, l की जगह कैपिटल L आ गया और g की जगह डायमेंशन उसकी आ गई एल टी की पावर -2। अब देखिए यहाँ पे सिंपली l से l कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया नेक्स्ट स्टेप में 1/√1/t की पावर -2। अब देखिए t की पावर जो है डिनोमिनेटर में -2 है, अगर मैं न्यूमिनेटर में ले आऊँ इसको तो +2 हो जाएगी, तो t = √t की पावर +2। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t = t, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी की रेसिप्रोकल इक्वेशन दे दी है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, यानी उल्टा, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टे को। तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी = उसमें 2π था, इसमें 1/2π आ गया, √, उसमें L/g था पिछली वाली इक्वेशन में, इसमें g/L हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो उसी तरह इसको डायमेंशन से उसमें बंद किया। फ्रीक्वेंसी की पता है हमें डायमेंशन t की पावर -1, इसकी भी पता है 1/2π की पूरी डायमेंशन होल की निल होगी, और g की भी पता है, l की पता है, पुट कर दिया हमने डायमेंशन। देखिए वही हुआ, l से l कैंसिल हो गया, तो इसमें तो देखिए ऊपर ही t की पावर -2 है। अब देखिए स्क्वायर से √, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन वहीं रहेगी, तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -1 = राइट हैंड साइड पे t की पावर -1, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बच्चों ये कुछ इक्वेशंस थी जो आ सकती हैं पेपर में सिन बोर्ड के हवाले से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को फर्दर स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो या फिर किसी और आपको फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करनी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।